Hello everyone, welcome back to BFSC Fisheries online classes. Since we all know that today is World Turtle Day, so I have made this PPT for you all. Today is World Turtle Day, 23rd of May. Now proceeding for the fun facts of World Turtle. What are turtle? We will see right now. First, we will see the IUCN status of sea turtle. There are having many species of sea turtle. Some are green and loggerhead sea turtle, leatherback or olive ridley sea turtle. Now ग्रीन एंड लॉगरहेड सी टर्टल जो हैं वो इंडेंजर स्पीसीज हैं और उनका मतलब इनको IUCN क्राइटेरिया में इंडेंजर्ड बताया गया है। जो लेदर बैक और ऑलिव रिडली सी टर्टल है वो वल्नरेबल है। IUCN स्टेटस का मतलब है या IUCN का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट वल्नरेबल या इंडेंजर्ड हैं उनको उनके मतलब जो स्पीसीज़ जैसे है या तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं या तो वल्नरेबल है या तो इंडेंजर है या फिर वो इस कैटेगरी में नहीं है, तो उनको ऐसा रखा गया है ताकि लोग ये जाने पहले से कि उनका स्टेटस कहाँ है, वो इंडेंजर्ड है या वल्नरेबल है या उनको वो एक्सटिंक्ट है, उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत है या नहीं। तो ये IUCN स्टेटस इसीलिए रेड लिस्ट डेटा बनाया गया है जिसमें स्पीसीज़ को क्लासीफाई किया गया है। नाउ फर्दर वी विल नो अबाउट द फन फैक्ट्स ऑफ सी टर्टल। सी टर्टल दे लिव ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब ये स्पीसीज़ हर जगह पाए जाते हैं, मतलब उसका हर स्पीसीज़ एक पार्टिकुलर जगह में मिल सकता है। टर्टल एंड टॉर्टोइज दे आर नॉट द सेम थिंग। मतलब टर्टल और टॉर्टोइज एक जैसे नहीं है, दे आर हैविंग मच डिफरेंसेस। ये डिफरेंसेस हम आगे की स्लाइड में बताएंगे आपको। टर्टल आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एनिमल अराउंड। ऐसा देखा गया है कि डायनासोर के समय से टर्टल जाना जाता है। द लार्जेस्ट टर्टल वे मोर देन 1000 पाउंड। जो सबसे ज़्यादा वेट का टर्टल है वो है लेदरबैक सी टर्टल। दे वेट 2000 approx between 600 to 2000 pound and they can grow up to 8 feet in length. The turtle shell is not an exoskeleton. उसका जो शेल है, जो यहाँ शेल आपको दिख रहा होगा टर्टल का फिगर में, दे आर मॉडिफाइड रिब केज, दे आर नॉट द एक्सोस्केलेटन। टर्टल हैव सेकेंड शेल, मतलब ये जो ऊपर का शेल है उसके नीचे भी एक टर्टल का शेल होता है जिसको हम लोग प्लास्ट्रॉन कहते हैं। आगे की इमेज में आपको दिखेगा। टर्टल दे आर नॉट द साइलेंट, जैसे पेट एनिमल होते हैं डॉग्स एंड कैट, जैसे वो लोग शाउट करते हैं उस तरह टर्टल का भी बहुत मतलब वो साइलेंट नहीं होते। इन सम स्पीसीज़ वेदर डिटरमिन इफ़ टर्टल बिकम मेल और द फीमेल। मतलब अगर ऐसा हो कि हाई टेम्परेचर है तो मेल होता है, लेकिन अगर वहीं लो टेम्परेचर होगा तो वो फीमेल मतलब एग हैच करके फीमेल बनता है। टर्टल लूज देयर फर्स्ट बेबी टूथ विद इन एन आवर। वो जो टर्टल का एग है उसमें बेबी टूथ मिलता है, क्योंकि हैचिंग के समय ये बेबी टूथ बहुत ही ज़रूरी है, वो हैच करने में आसानी करता है टर्टल को। बाद में ये टूथ जो है वो बाद में लॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो उसका मेन इम्पॉर्टेंस यहीं पे है कि वो हैचिंग के समय हेल्प करता है। यहाँ पे एक कुछ फैसिनेटिंग स्पीसीज़ हैं टर्टल के, आप देख सकते हैं फिगर में। जो अफ्रीकन स्पर्ड टॉर्टोइज है, रेडिएटेड टॉर्टोइज है, प्लग शेयर टॉर्टोइज है, लेदरबैक टर्टल है, हॉक्स बिल सी टर्टल है। अब है डिफरेंस बिटवीन टर्टल एंड टॉर्टोइज। टर्टल और टॉर्टोइज में क्या डिफरेंस है यहाँ पे पता जा रहा है। ये जो दोनों है टर्टल और टॉर्टोइज दोनों चेलोनियन फैमिली के हैं, लेकिन जो टर्टल है वो मेनली वाटर में जाते हैं और जो टॉर्टोइज है वो लैंड में रहते हैं। टर्टल और टॉर्टोइज में मेन डिफरेंस ये है कि ये टर्टल हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स तीनों हो सकते हैं, लेकिन जो टॉर्टोइज है प्राइमरीली हार्बीवोर्स होते हैं। कैरापेस टर्टल का लेटरली कंप्रेस्ड होता है या स्ट्रीम लाइन होता है, लेकिन टॉर्टोइज जो है कैरापेस वो यूजुअली डोम शेप का होता है।
turtle mostly live in water or are always found near it, but the tortoise are terrestrial. तो सारे टर्टल टॉर्टोइज हैं, लेकिन सारे टॉर्टोइज टर्टल नहीं होते. दे हैव वेब्ड फीट. जो टर्टल का है वो वेब्ड फीट है, जो कि उसको वाटर में रहने में आसानी करते हैं. लेकिन जो टॉर्टोइज का फीट है, दे आर शॉर्ट स्टडी विद बेंड लेग, क्योंकि उनका बहुत सारा लाइफ टाइम लैंड में जाता है, गुजरता है. फिर आगे हम लोग देखेंगे ये पार्ट्स ऑफ सी टर्टल है कि सी टर्टल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कि उसमें कैरापेस होते हैं, हेड होते हैं, आई होते हैं, स्क्यूट्स हैं, टेल है, गैस्ट्रॉन लेयर जो सेकंड शेल आपको हम बताए थे वो है, फिर बीक है उसका, फ्रंट फ्लिपर है और स्केल है. यहाँ स्पीसीज़ के नाम दिए हुए हैं कि सी टर्टल का कौन कौन सा स्पीसीज़ है. लेदर बैक सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, लॉगरहेड उसका साइंटिफिक नेम भी दिया हुआ है, फ्लैट बैक सी टर्टल, हॉक्सबी, ऑलिव रेडली सी टर्टल, केम्स सी टर्टल. ऐसा देखा गया है कि टर्टल डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यहाँ पे मतलब उसका कंजर्वेशन होना बहुत ज़रूरी है टर्टल का, क्योंकि वो नियरली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. तो उसका कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी होना, इसलिए 21 मई को एवरी ईयर सी टर्टल डे मनाया जाता है. क्योंकि और बहुत सी जगह पे ऐसा देखा गया है कि टर्टल के जैसा ही मतलब उसका जैसा कलर है वैसा ड्रेस पहन के लोग टर्टल को रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि सब लोग ये जाने कि टर्टल को कंजर्व करना ज़रूरी है. यहाँ पे टर्टल का लाइफ साइकिल दिया हुआ है, कैसे वो एग्स को ले करते, फिर हैचिंग, फिर बेबी टर्टल्स रेज टुवर्ड द सी, देन जुवेनाइल, देन सब अडल्ट, फिर सब अडल्ट माइग्रेट टू मैच्योर, देन अडल्ट माइग्रेट फोरेजिंग एरिया, then adult in mating season, then adult return to original bird site to breed. This was the life cycle of sea turtle. Now, why are they extinct, nearly to extinct? Because poachers का मतलब होता है वो जो illegally उनका harvesting करते हैं. तो poachers are they illegally catch the sea turtle because of their meat, their fat and the eggs and the shell. They also मतलब possibly extinct because of entanglement in the फिशिंग गियर. वो फिशिंग गियर में एंटेंगल हो जाते हैं इसलिए. फिर टूरिज़्म में बहुत सारे जगह में टूरिज़्म के लिए उनको रखा जाता है, तो उनका हैचिंग होता है. फिर ओशन पॉल्यूशन के कारण, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण या ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी हो रहे हैं, उसके कारण भी ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. फिर रिप्रोडक्शन रेट इसके कारण जो स्लो हो रहा है, इसलिए उनको रिकवर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, इसलिए ये टर्टल एक्सटिंक्ट हो रहे हैं. फिर मेन जो है सी टर्टल मतलब यहाँ पे आपको जैसा फिगर में दिख जैसे सी टर्टल को कैच किया गया है. और घोस्ट फिशिंग भी एक ऐसा रीज़न है, मतलब यहाँ पे आपको लिख के बता रहे हैं घोस्ट फिशिंग, जिसके कारण मतलब सी टर्टल घोस्ट फिशिंग का एक्चुअल मेन ये है कि टर्टल मतलब बहुत सारे नेट का कुछ पार्ट मतलब पानी में रह जाता है, जो कि डिज़ोल्व नहीं होता, और वो उसके कारण अगर उसमें कोई भी पार्ट ऐसे सी टर्टल के या कुछ फंस जाए तो वो टर्टल या फिश है वो उनका डेथ हो जाता है. इस कारण से भी टर्टल जो है उनका एक्सटिंक्शन हो रहा है बाई कैच के कारण भी. और बाई कैच को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे सी टर्टल एक्सटिंक्ट हो रहा है. और बहुत जगह मतलब हर जगह अब सी टर्टल का को बैंड कर दिया गया. अब उनका कैच नहीं होता, अगर होता भी है तो उसके लिए बहुत सारे मतलब सी टर्टल को कैच करने पे बहुत सारे पेनल्टीज़ होते हैं, जो कि फिर फ़िश फार्मर या फिशरमैन को देना पड़ता है अगर उनके मतलब हार्वेस्टिंग के समय सी टर्टल पकड़ा गया तो इसलिए इसका कैच बैंड हो गया है अब. और ऐसा देखा जाता है कि मतलब कोशिश की जाती है कि ऐसे मतलब डिवाइस देखे जाते हैं कि जिसका ऐसा साइज़ हो जिसमें टर्टल ना आ जा सके. मतलब अगर इसमें वैसे साइज़ के नेट यूज़ किए जाते हैं जिसमें टर्टल उसके अंदर ना आ जाए, इसीलिए बाई कैच रिडक्शन डिवाइस बनाए गए हैं. So this was all for today. Thank you so much for watching my video,
and it was because this video was because today is sea turtle day. Thank you so much.